तो उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे हम निकाल सकते हैं। तो एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट सीखा है और मेरे ख्याल से वो सबको समझ में आ गया होगा कल वाला। यस सर। अच्छा, तो बच्चों प्रैक्टिकली हमारे पास और भी शॉर्टकट टूल होते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है हमारे पास दोनों चीजें होनी चाहिए। आपके पास थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो आपके काम ही आएगी। और प्रैक्टिकली हम कई चीजें देखेंगे, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट डायगोनलाइजेशन और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्जन है। तो असली काम जो है वहां पर हो पाता है। मिनिमल का उपयोग भी वही, और मिनिमल का निकालना भी आसान उन्हीं चीजों में पड़ता है। अभी हमारे लिए मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल पाना ट्रायल एंड एरर जैसा होता है। फिर भी मैं कुछ चीजें बताऊंगा, आज एक दो सवाल कराऊंगा, ज्यादा सवाल डायगोनलाइजेशन और उससे पहले सिमिलर मैट्रिसेस पे काम करना है। तो जब तक वो नहीं होता, मैं न्यूमेरिकल आजकल कम करा रहा हूँ थोड़ा सा लीनियर में, और लेकिन मैं कराऊंगा आपको ये सब। अभी एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों। सबसे पहले, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर 2 या उससे बड़ा है, तो हमेशा डेरोगेटरी मैट्रिक्स होता है। डेरोगेटरी किसको कहेंगे, कोई बता सकते हैं? सर ऐसी मैट्रिक्स जिसके मिनिमम पॉलिनोमियल की डिग्री लेस देन n होती है। हम्म, ठीक हो गया। एवरी यूनिट मैट्रिक्स आई एन, और मैं कह रहा हूं कि जो एन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इज डेरोगेटरी। क्या ये आप लोग कर सकते हैं? जरा सोचिए तो, क्या सोच सकते हैं? यस सर। सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 - लैम्डा टू द पावर n आ जाएगी, और हाँ, इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगी 1 - लैम्डा, तो वो जैसे n। बच्चों, बिल्कुल मैं ऐसे थोड़ा सा सरल शब्दों में दिखाता हूँ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बच्चों मैंने एन बाई एन का ले लिया, मतलब आई एन ले लिया, ठीक है। तो अब अगर मैं ए माइनस लेमडा आई करूं, तो ये तो मेरे पास है ही ए। तो अब अगर आप इसमें लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डायगोनल से, तो तो फाइनली क्या आएगा? ए माइनस लैम्डा आई करेंगे तो आएगा कितना? सर डायगोनल्स में 1 - लैम्डा। 0, ठीक है। 1 माइनस लैम्डा 0 0 0, और लास्ट में 0 0 1 माइनस लैम्डा। अब अगर आप बच्चों इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट 1 माइनस लैम्डा की पावर एन आ जाएगा। तो जो लैम्डा है वो 1 1 एन टाइम्स आ गया। तो ठीक है, इसके जो करेक्टरिस्टिक रूट्स हैं वो तो आ गए। लेट मैं एम एक्स ले लेता हूँ, एक्स माइनस 1। तो एम एक्स कितना होगा? ए माइनस आई, और ए तो आपके पास क्या है, बेसिकली आई एन है ना, तो उसमें आप आई एन ही रखेंगे, तो 0 आ जाएगा। सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल को यूनिट मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर देगा। क्लियर है सभी लोगों को? तो इसकी डिग्री यस कितनी सर। है पॉलिनोमियल की? 1। तो डिग्री ऑफ एम एट से अगर आप बात करें तो ये 1 है। तो अगर आपके पास यूनिट मैट्रिक्स 2 या उससे बड़े ऑर्डर का है,
तो तब ये डेरोगेटरी हो गया या नहीं? सो इफ ए इक्वल टू आई एन और एन जो है वो 2 या उससे बड़ा ऑर्डर का है, देन इट इज डेरोगेटरी मैट्रिक्स। आप सभी लोग सहमत हैं? किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा। सर और अगर n इक्वल टू 1 ले लेते हैं? हाँ तो वो 2 या उससे बड़े, 1 तो 1 ही हुआ, फिर तब नहीं कहा गया, तब तो उसकी डिग्री भी 1 हो गई ना। अब तो आपकी ये बात हो गई 1 by 1 का मैट्रिक्स है, मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री भी 1 है। यस सर, नॉन डेरोगेटिव हो जाएगा। हाँ तब तो हुआ ट्रिवियल। बाकी इन जनरल यूनिट मैट्रिक्स जो हम ले रहे होते हैं प्रैक्टिकली, तो वो डेरोगेटरी होते हैं सब। ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए, बहुत ट्रिवियल और छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो फिर वही आ गया। चलो इधर कर देते हैं। अगर मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है, कई बार बहुत ट्रिवियल, हम ऐसा ले लेते हैं n by n जिसमें हर एलिमेंट 1 होता है, तो उसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा सोचिएगा। क्वेश्चन बना दे रहा हूँ छोटा सा। फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल जो अब सेक्शन मैट्रिक्स में रह गया है बच्चों। ये मान के चलिए ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सेक्शन है। क्वेश्चन काफी आएंगे यहाँ से, चाहे आप डायगोनलाइजेशन की बात करें, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात करें, चाहे आप जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की बात करें, क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। और पढ़ना भी इतना ही होता है लीनियर में, अधिकतर ये चीजें क्लियर हैं, तो लीनियर का बड़ा हिस्सा आपको ठीक ठाक आता है इसका मतलब। तो फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल। मेरे ख्याल से अब मैं कई सालों से आजकल बीच में पढ़ा नहीं रहा था नेट के लिए, 4-5 सालों से, तो मैं आउट ऑफ टच हूँ 4-5 सालों से। तो इसलिए मुझे एग्जैक्ट पेपर तो नहीं पता, लेकिन मेरा पुराना अनुभव कहता है कि इनसे सवाल बनते थे। अब रिसेंट आप ही लोग जानते होंगे। यस सर, बनते हैं। हाँ, तो वही होगा, तो ट्रेंड तो वही होंगे, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे वो है अभी भी, इतने में क्या बदलाव हुआ होगा। फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द n by n मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए नाम दे दो इसको, whose each element is 1, each element is 1। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? तो ए आपके पास इस टाइप का है बच्चों, 1 1 1 1 1 1, लास्ट में भी 1 1 1। ये n by n का मैट्रिक्स है आपके पास है। तो अगर आप a माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट करें सीधे, तो ये डिटर्मिनेंट आएगा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। ये आएगा। इसकी वैल्यू आपको मालूम है क्या हो सकती है? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप 3/3 में सोचिएगा, कोई बात नहीं। 3/3 में बता दीजिए प्लीज, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके क्या आता है। कर पा रहे हैं? हेलो। सर कर रहे हैं। अच्छा करिए।
सर लैम्डा स्क्वायर इंटू 3 माइनस लैम्डा। लैम्डा स्क्वायर इंटू, यस सर। ये आया करें 1 माइनस लैम्डा का होल क्यूब तो आएगा ही। आप दो को जो जीरो बना देते ना, इधर या इधर। सर पहले तीनों रोज को ऐड कर दिया तो माइनस लैम्डा आ गया। चलो ठीक है। तो ये तरीका लंबा जा रहा है। अच्छा, मैं आपको एक प्रॉपर्टी और सिखाना चाहूंगा, इससे आसान पड़ेगा। आप जानते हैं ए स्क्वायर कितना आएगा? आप 2/2 का ही लीजिए बच्चों। ए 2/2 का है, 1 1 1 1। ए स्क्वायर कितना होगा जरा सोचिए तो। तो देखिएगा, साइन इंटू टू। क्या ऐसा आ रहा है? यस सर। तो ये 2 टाइम्स ए हुआ या नहीं? यस सर। चलो ठीक है बच्चों, इससे आसान पड़ेगा। बल्कि जो मैंने किया वो भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है, मुझे लगता है ये लंबा जाएगा। आपको डिटर्मिनेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे कर लेते हैं। जैसे ये ए अगर आपके पास 3/3 होता, अब आप कॉमन सेंस लगाइए, तो आप ए स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, सोचिए। 3 आ जाएंगे। 3। तो अगर ए आपके पास इसी टाइप का n/n है, ये वाला है, तो फिर ए स्क्वायर कितना होगा? एन एन टाइम। n ए ना। तो हो गया फिर मिनिमल पॉलिनोमियल ये है, एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स। इसको सेटिस्फाई करेगा ना ये। आप एम ए निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एन ए आएगा, लेकिन ए स्क्वायर और एन ए तो बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा? ए सबसे कम डिग्री की पॉलिनोमियल को जिसको सेटिस्फाई करे वो मिनिमल है। क्यों भाई? यस सर। ए सबसे कम डिग्री की जो होगी, तो लीनियर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अगर आप लीनियर लें तो x माइनस आई को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ये जीरो नहीं आएगा बच्चों। क्योंकि a माइनस आई आप करोगे वो नल मैट्रिक्स कैसे आ पाएगा? डायगोनल तो जीरो हो जाएंगे बाकी, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता। तो फिर 2 डिग्री का ही है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल यही है। तो इसलिए ये अप्रोच सही नहीं है, हम डायरेक्ट ही ऐसे कर ले रहे हैं। क्या बाकी स्टूडेंट समझ पाए? यस सर। यस यस सर। सर। आप यहां से समझना बच्चों, देखिए बाकी चीजें छोड़ दीजिए। मैं लैम्डा निकालने की कोशिश कर रहा था पहले, फिर मुझे लगा कि नहीं वो रास्ता टफ पड़ेगा। ए आप 2/2 ले लीजिए ना समझने के लिए, तो ए स्क्वायर आप देखेंगे 2a है। ए अगर 3/3 का 1 लेंगे जिसका हर एलिमेंट 1 है, तो ए स्क्वायर 3 आएगा। तो फिर ए हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है बच्चों, ऊपर ये जो n/n है, हर एलिमेंट 1 है, तो ए स्क्वायर एन ए होगा। वैसे ये अपने आप में हिंट दे रहा है कि अगर मैं ऐसी पॉलिनोमियल ले लूं एक्स स्क्वायर माने एन एक्स, तो इसको ए सेटिस्फाई करेगा, तो यही है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल यही यानी करंट ही। क्या मैं समझा पा रहा हूं सबको? यस सर। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होगा बच्चों, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो 2/2 का मैट्रिक्स दे देंगे कि अगर इस ए के लिए, ये 2/2 था, इस ए के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x अगर मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो ए 3/3 के लिए कितनी होगी? तो कईयों को लगता है वो x³ माइनस 3x पहला ऑप्शन दिया होगा, और तो सिमिलरिटी लगेगी या नहीं, सोचिए तो। अरे भाई 2/2 के लिए जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x से दिया होगा माना, तो 3/3 के लिए क्या होगी मिनिमल पॉलिनोमियल? और पता लगा उन्होंने पहला ऑप्शन ये दिया है, तो सीधे सीधे तुक्का मारने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। हाँ, यस सर। तो ध्यान रखिएगा। अब उन्हें एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, ऐसे देते रहेंगे वो कुछ भी। तो थोड़ा सा सोचना है कि अच्छा इन सब में तो एक्स स्क्वायर माइनस एन एच से आ रहा है ना कहीं पर भी। चलिए, उम्मीद है कुछ तो नया सीखा होगा आपने। तो ये दोनों बहुत सिंपल मैट्रिक्स थे हमारे पास, हमने उनके बारे में सीखा। अच्छा, क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी be n by n matrices and b be non-singular, then prove that A and B inverse AB have the same minimal polynomial. बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे बच्चों, तो वहां हम डायरेक्ट कह देंगे कि सिमिलर हैं दोनों मैट्रिक्स, ये सिमिलरिटी का रिलेशन होता है। हम यहाँ मैं बताऊंगा भी आपको, और वहां ये भी प्रूफ कराऊंगा कि सिमिलर मैट्रिसेज में कह दो सीधे कि उनकी मिनिमल पॉलिनोमियल भी सेम होती है। तो दो सिमिलर मैट्रिक्स हैं तो उनकी मिनिमल पॉलिनोमियल भी सेम होती है, उनके आइडेंट वैल्यू भी सेम आए थे अगर आपको याद हो। यहां तक हम कर चुके हैं। यस सर। हाँ, बाकी सिमिलरिटी टुकड़ों में आई है। सिमिलरिटी एज ए चैप्टर हमारा जो होगा अभी आने वाला है। इसके बाद थोड़ा ऑर्थोगोनलिटी के बारे में थोड़ा डिटेल और बतानी है, उसके बाद सिमिलरिटी के बारे में बतानी है। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो डायगोनलाइजेशन मेरे लिए आसान पड़ेगा समझाना फिर। चलिए ठीक है, हम इसको कैसे करें बच्चों। तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखाऊंगा कि कोई भी मोनिक पॉलिनोमियल अगर वो ए को एनिहिलेट करती है तो वो बी इनवर्स ए बी को भी एनिहिलेट करेगी एंड वाइस वर्सा। मतलब कोई भी मोनिक पॉलिनोमियल जो इसको एनिहिलेट करेगी वो इसे भी करेगी, और जो इसे करेगी वो इसे भी करेगी। पहले ये प्रूव करेंगे, स्टेप 1 कर देंगे इसको। क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस सर। तो हम सबसे पहले मैं लिख भी देता हूं। We shall prove that a monic polynomial fx annihilates A if and only if it annihilates first to B inverse AP। अब ये कैसे करें देखिए, थोड़ा सा कुछ चीजें हमने अलजेब्रा। सर हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि ए एंड बी इनवर्स ए बी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है तो मिनिमल पॉलिनोमियल भी सेम होगी, क्योंकि जो रूट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हैं वही मिनिमल पॉलिनोमियल के भी हैं, और मिनिमल पॉलिनोमियल जो होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिवाइड करती है। नहीं, करेक्टरिस्टिक रूट सेम आ गए, ठीक हो गया। दोनों के करेक्टरिस्टिक मल्टीप्लिसिटी का डिफरेंस तो हो सकता था ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम आती है दोनों की। हाँ, तो करेक्टरिस्टिक रूट भी सेम आते हैं। यस सर। हाँ, अब जब दोनों की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन और करेक्टरिस्टिक रूट सेम है, दो डिफरेंट मैट्रिसेज हैं, दो डिफरेंट मैट्रिसेज हैं बच्चों। बी इनवर्स ए बी जब आप करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा, मैट्रिक्स अलग अलग हैं।
लेकिन उनकी आइगन वैल्यू सेम आती है, एंट्री अलग अलग है उनमें, जो उनके एलिमेंट्स हैं Yes, sir. उनकी आइगन वैल्यू सेम आती है। Yes, sir. हाँ, तो उनकी मिनिमल पॉलिनोमियल का ऑर्डर अलग अलग पॉसिबल है ना, हो भी सकता है ना, हम कैसे श्योर हो सकते हैं? मल्टीप्लिसिटी का अंतर तो हो सकता है ना बच्चों? Yes, sir. नहीं समझा पा यस रहा सर। अगर कोई बात नहीं, एक मिनट। हाँ, मतलब अभी मुझे डाउट है, मतलब आपकी बात सच है, होगा यही, लेकिन अभी तो प्रूफ किया नहीं है। माना x माइनस 5 की पावर 3 और x प्लस 2 की पावर 4, ये आई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दोनों की, सपोज। तो रूट जो आए x=5 5 5 और -2 - 2 - 2 - 2 ये रूट आए भाई, ठीक हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि मिनिमल पॉलिनोमियल सपोज 8 की तो ये है, x-5 और x+2 ये दोनों में आएगा, रूट यही होंगे दोनों के, लेकिन क्या मल्टीप्लिसिटी भी सेम होगी? अभी ये श्योर नहीं है बेटा। यस सर, समझ आ गया। तो मतलब बात आपकी बिल्कुल जस्टिफाइड है, होगा वही जो आप कह रही हैं, लेकिन अभी तो मुझे नहीं मालूम है ना कि ऐसा भी हो सकता है, रूट वही होंगे, क्या मल्टीप्लिसिटी भी सेम होगी? मैं ऐसा चाह रहा था। हमने देखो एक एक स्टेप में किया दी थी, जब हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे तो हमने उनकी दोनों की, इन दोनों की आइगन वैल्यू सेम दिखाई, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम दिखाई, और आज हम दिखाने जा रहे हैं इन दोनों की मिनिमल पॉलिनोमियल भी सेम है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम दिखाएंगे एक्चुअली ये सिमिलर ही है। तो ये लगभग सारी प्रॉपर्टी जो सिग्निफिकेंट है सिमिलर, मतलब कैसा समझाऊं मैं, काफी हद तक आइसोमॉर्फिक जैसा, ग्रुप थ्योरी के हिसाब से सोचूं तो, मतलब जैसे अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज सेम है, इसके बावजूद ग्रुप्स अलग अलग होंगे, बाइनरी ऑपरेशन अलग अलग होंगे। क्या मैं थोड़ा कंपेयर कर पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। हाँ जी। तो सिस्टमेटिक बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम बताई, और अब मिनिमल पॉलिनोमियल भी सेम बता रहे हैं। तो आसान है, हम लोग ग्रुप थ्योरी में हाल ही में किया था हमने, काफी हद तक ऐसा ही सोचिएगा। हमें पॉलिनोमियल में, क्योंकि जब ये रखोगे ना बी इनवर्स ए बी, तो पॉलिनोमियल तो पता नहीं कितने डिग्री की होगी, तो उसमें x² x³ आएगा, तो मुझे बी इनवर्स ए बी का स्क्वायर क्यूब करना पड़ेगा। तो मैं पहले कर लेता हूँ बी इनवर्स ए बी का स्क्वायर का, मतलब क्योंकि मैट्रिसेज हैं, तो बी इनवर्स ए बी और बी इनवर्स ए बी, एसोसिएटिविटी लगाइएगा। तो मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप समझ ही रहे होंगे, बी और बी इनवर्स जो है आइडेंटिटी दे देंगे, फिर ए स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। हमने पहले भी ऐसा किया था बच्चों। सो इन जनरल मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, मैं यहां पर समय अब नहीं लगा रहा हूं अभी। तो अगर आपको बी इनवर्स ए बी की पावर टी कहीं पर चाहिए होगी, तो आप बी इनवर्स ए की पावर टी कर दीजिए सीधे, एंड सो। तो इतना समझ में आ गया ना सभी लोगों को? Yes, sir. तो मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं, लेट एफ एक्स इक्वल टू, अब ले लेते हैं एक्स टू द पावर आर प्लस, मोनिक पॉलिनोमियल लेनी है, a1 एक्स टू द पावर आर माइनस 1 ar माइनस 1x प्लस ar। तो एफ ए निकाल लेते हैं, a1 a टू द पावर r माइनस 1 बी इनवर्स ए बी। तो पहले एक बार लिख देता हूं, बी इनवर्स ए बी की पावर आर, a1 बी इनवर्स ए बी की पावर r माइनस 1
तो ए आर माइनस वन बी इनवर्स ए बी प्लस ए आर। तो बच्चों इसको क्या लिख सकता हूँ, बी इनवर्स ए टू द पावर आर बी प्लस ए वन बी इनवर्स ए टू द पावर आर माइनस वन बी ए आर माइनस वन बी इनवर्स ए बी ए आर। क्या बी इनवर्स बी लिख सकता हूँ? ए आर लिखा था तो आई लिखना चाहिए था मुझे, सॉरी, मैट्रिक्स में नंबर नहीं। आप सभी लोग सहमत हैं? यस सर। Yes, अच्छा sir. बच्चों, इधर बी इनवर्स कॉमन ले लीजिए और इधर राइट साइड में बी ले लेंगे, तो क्या आएगा? प्लस ए आर आई बी। अब जरा ऊपर वाली क्वेश्चन और इसको जरा ड्रॉ करिए तो आप लोग। तो ये आपके पास ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 1 को अगर जीरो करते हो तो वही ब्रैकेट के अंदर भी है या नहीं? यस सर। Yes, sir. तो जो इक्वेशन, जो पॉलिनोमियल ए को एनिहिलेट करेगी वो बी इनवर्स ए बी को भी एनिहिलेट करेगी एंड वाइस वर्सा। क्लियर है ना? Yes, sir. तो इसको लिख देते हैं यार, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we observe that polynomial which annihilates A also annihilates B inverse AB एंड वाइस वर्सा। मतलब इसका उल्टा भी सही है, अगर आप पहले उसको लेते तो ये भी होगा। तो फिर ए जो सबसे कम डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, जो ए को एनिहिलेट करेगी, वो सबसे कम डिग्री की होगी जो बी इनवर्स ए बी को भी एनिहिलेट करेगी। होगा या नहीं होगा? Yes, यस। sir. द पॉलिनोमियल of lowest degree which annihilates A also annihilates B inverse AB and vice versa। तो फिर क्या समझ में आया? A and B inverse AB have identical minimal polynomial। क्या मैं समझा पाया अच्छी तरह से हर एक को? यस सर। कि सबसे कम डिग्री की जो पॉलिनोमियल होगी बच्चों, सबसे कम डिग्री जो ए को एनिहिलेट करेगी वो बी इनवर्स ए बी को भी करेगी। अब बी इनवर्स ए बी के लिए सोचो, सबसे कम डिग्री की पॉलिनोमियल जो बी इनवर्स ए बी को एनिहिलेट करेगी, मतलब उसकी वो ए को भी करेगी। तो फिर दोनों कंक्लूजन से सोचिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बहुत छोटा है, कोई बड़ा कुछ नहीं है। कि सिमिलर मैट्रिसेस की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी सेम है, मिनिमल पॉलिनोमियल भी सेम है। हम यहां तक की इंफॉर्मेशन पे आ गए।
कोई डाउट हो रहा है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो बोलिएगा प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे, मैं लिख देता हूँ। आइडेम्पोटेंट तो आप जानते ही हैं। प्रूव दैट if A is idempotent, then all eigenvalues of A are 1 or 0. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जिसको कहते हैं बच्चों, So A square equal to B. तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो आइडेम्पोटेंट है। तो ए इज आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो इस चीज क्या मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर सकते हैं? Yes, sir. तो फिर अगर मैं इसको 0 करेंगे तो एक्स 0 और 1 आएगा। मिनिमल पॉलिनोमियल के जितने भी रूट हैं वही होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट भी। वो मल्टीप्लिसिटी का ही तो अंतर होता है, बाकी अंतर तो होता नहीं है ऐसा। ठीक है ना इतना? यस सर। अच्छा, अगर कोई मैट्रिक्स डेरोगेटरी दिखाना है या नॉन डेरोगेटरी तो मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं ना उसको, तो उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। मैट्रिक्स डेरोगेटरी है या नहीं है ये तो दिखाई लेंगे कह रहा हूं मैं। Yes, sir. हाँ, तो उससे मिनिमल पॉलिनोमियल वाला काम करना है। अभी परंपरा, अभी स्पीड पे मत जाइए एकदम। दिक्कत यह है कि सीखने के दिन से ही हर बच्चा सोचता है कि मैं पहले स्पीड पे काम करूं। फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल of 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5। तो बच्चों इससे मिनिमल पॉलिनोमियल बताओ कहा गया है, कैसे करें, कोई हिंट? तो ये TIFR का क्वेश्चन है, पूछा गया। और देखिएगा प्लीज कैसे करेंगे हम, इसीलिए मैं अभी मिनिमल पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये टूल नहीं है। ऐसा फॉर्म में हर मैट्रिक्स आ नहीं पाएगा अभी। मैं इसे ब्लॉक मैट्रिक्स में तोड़ सकता हूँ या नहीं, देखिए जो। ठीक है, यस सर। तो आप प्लीज देखिए, ब्लॉक में तोड़ते समय ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ब्लॉक मैट्रिक्स है ऐसे तोड़ रहे हैं तो उसके नीचे वाला 0 आना चाहिए, फिर इधर नीचे है तो ऊपर वाला 0 आना चाहिए, इस टाइप का आपने ब्लॉक में तोड़ दिया। ठीक है, तो बस हो गया। अब आपके पास एक ये है और एक ये है इधर वाला, दोनों 2/2 के हैं। इसका आप निकालिए डिटर्मिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा? 2 minus lambda का whole square. ठीक हो गया, 2 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर, यही आएगा ना? Yes, sir.
इसको एफ कह सकता हूँ मैं। चलो ठीक है बच्चों, इधर से सोचिए तो। 2 minus lambda 5 minus lambda. और 5 माइनस लैम्डा ये जी अच्छा। तो जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी ना, अगर पूरा सॉल्व करें तो वो आएगा, इसका मतलब 2 माइनस लैम्डा का क्यूब और 5 माइनस लैम्डा। तो आप परंपरागत तरीके से अगर करते हैं तो इसके रूट्स जो है लैम्डा 2 2 2 और 5 आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल के जो ऑप्शन है वो ये हो सकते हैं 2 माइनस लैम्डा, और 2 और 5 तो होने ही चाहिए उनमें, तो ये हो सकता है। आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे फिर। नहीं, और 2 3 3 तक ही है ना, बहुत ज्यादा 4 तो है नहीं, पावर तो कहाँ से आ जाएगा। तो कुछ चौथा ऑप्शन कुछ और बना देंगे, कोई बात नहीं। मतलब आपके लिए पॉसिबल ऑप्शन ये दे देंगे वो, तो ये लंबा पड़ जाएगा नहीं सेटिस्फाई कराना। नॉर्मल तरीके से अगर हम करते हैं अभी अभी तक की जो हमारी नॉलेज है वो यही है कि पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए, ये आए तो जो पॉसिबल ऑप्शन बन रहे हैं, लैम्डा -2 या 2 माइनस लैम्डा जो है पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 माइनस लैम्डा तो सब में आएगा। तो मिनिमल इनमें से कोई एक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं बच्चों कि अभी तक हमने जितनी पढ़ाई की है उस हिसाब से ये लंबा मेथड है या नहीं। आप ऑब्जेक्टिव में इतने सब एक एक करके कैसे वेरीफाई करोगे? यस सर। ठीक, अब शॉर्टकट देखो। ब्लॉक मैट्रिक्स में अगर आप इस तरह से जब तोड़ेंगे बाद में, तो आपने इसका निकाल लिया, इतने पोर्शन का एफ आ गया, इधर वाले का निकाला जी निकाल दिया, इनका एलसीएम ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। एफ और जी पॉलिनोमियल का एलसीएम लेना आता है? अरे एफ और जी का एलसीएम क्या होगा? बताओ यार। 2 minus lambda square 5 minus lambda. 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर, 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ 2 माइनस लैम्डा है, तो ज्यादा पावर होती है एलसीएम में ना बच्चों। जेसीडी में तो कम लेते हो आप पावर। अब 5 माइनस लैम्डा, दिस इज द मिनिमल पॉलिनोमियल। तो कौन सी आई है? बीच वाली। क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस सर। Yes, sir. तो हो गया, ये आंसर हो गया, मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल दिया हमने डायरेक्ट। सर हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि दोनों ब्लॉक मैट्रिसेस का डिफरेंट डिफरेंट मिनिमम पॉलिनोमियल निकाल देते और दोनों को इंटू कर लेते? तो भी मिनिमल निकालने में भी तो वेरीफाई करोगे, यस सर। तो भी टाइम लगेगा। इसमें टाइम कहाँ लगा वैसे? यस सर। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सीधे सीधे आप ही लोगों ने बोली थी और मैंने उनका एलसीएम लेने को कह दिया हाली। तो एग्जाम ओरिएंटेड ट्रेड थोड़ा सा कभी फास्ट हो जाती है, लेकिन ये चीजें तब आ पाएंगी जब आप जॉर्डन कैनोनिकल डायगोनलाइजेशन सब सीख चुके होंगे। मैंने अभी केवल इसलिए कराया कि कईयों को ये ना लगे मैं खाली थ्योरी पढ़ाई जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं थ्योरी का एप्लीकेशन भी समझाया जा रहा हूँ। अब वो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरे साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं ना। क्यों बच्चों, क्लियर हो पाया? यस सर। चलो ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बचता है, जैसे हम लोगों ने कर लिया, तो अब है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं यहाँ सेशन। तो मैं आज इतना ही करा रहा हूँ। दोनों क्लासेज में कम ही ले पाऊंगा, कॉलेज भागना हो रहा है जल्दी, तो थोड़ा सा तैयार होना है अभी। तो अभी इतना कर लीजिए आज, और आप हो सके तो यूट्यूब पे ढूंढिए, इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे और आप ट्राई करिए। प्लीज मिनिमल पॉलिनोमियल पे काम जरूर करिए जितना सीख सकते हैं।
हो सकता है आप इससे भी कोई अच्छा मेथड सीखें। हो सके तो ट्रम्पेनियन मैट्रिसेस पे जाइएगा। कोई स्टूडेंट अगर कर पाए तो ट्रम्पेनियन मैट्रिसेस का कोई अच्छा लेक्चर, तो उसको नोट बना के आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं ताकि मैं औरों को शेयर कर दूं। ट्रम्पेनियन मैट्रिक्स क्या होता है? मतलब अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दी जाए, ठीक है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं आप, ताकि आइगन वैल्यू फटाफट निकाली जा सके। ट्रम्पेनियन मैट्रिक्स, इस पे जाइएगा आज। और किस कोई एक तो जिम्मेदारी ले लो कि साहब ये हम करेंगे, और हम फिर भेज भी देंगे सबको। यस सर, मैं भेज दूंगा। चलो ठीक हो गया। आज इसे जरूर सीखिएगा, और इसे भी इस तरह का आपको मिल जाएगा, अब आप सीख भी सकते हैं। देखिए मैं टीचर हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं 8 स्पीड से ज्यादा तेज नहीं जा सकता, और मुझे अपने टीचर होने की वजह से मैं और यूट्यूब वालों की तरह चिल्ला के नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, हमारे लिए हमेशा आदर्श केन विलियमसन और राहुल द्रविड़ जैसे लोग रहे। तो हम कभी भी विराट कोहली नहीं बन सकते, बनने की जरूरत भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा, हम ऐसे ही पढ़ाए पाएंगे आपको, लेकिन हाँ फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी, परेशान मत होइए। आप चाहे आप यूट्यूब पे जाके मिनिमल के कई सारे शॉर्टकट सीख लीजिए, क्या हर्ज है उसमें, आपका फाउंडेशन है अब। तो अभी इतना ही करते हैं, 8:30 बजे फिर नंबर थ्योरी करते हैं।